नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। 46 निवाड़ी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव के समर्थन में अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन होने के लिए जा रहा है, जिसको लेकर गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुने। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को अपने साथियों से अपील की है कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निवाड़ी आ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग उसमें उपस्थित हों। अपनी माताओं बहनों से भी अपील करता हूं कि आप सब भी गांव से निकलकर इस राजनीतिक लड़ाई को समझें। आपकी उपस्थिति भी हमारा मान सम्मान गौरव बढ़ाएगी, हम आपके आभारी होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथी सभी लोग इस रैली को सफल करेंगे। देखिए, दो बार नहीं आते हैं, बल्कि ये कोशिश होती है कि अगर समाजवादी पार्टी की लीडर अगर हमारी आवश्यकता कहीं है तो हम और पहुंचकर कैसे इस पार्टी को ताकत दें। और ये तो कहते नहीं, युद्ध के नियमों में है कि जहां बेहतर लड़ाई हो बेहतर कोशिश होनी चाहिए सफलता के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय एक बार फिर निवाड़ी की जनता को दिया है। निवाड़ी के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं उन्हें। ये समाजवादियों की धरती है। ये नायक जी यहाँ से 4 बार एमएलए रहे। मैंने कहा इस धरती से बहुत विक्रम दादा हमारे परिवार के सब जनता में विधायक रहे। ये पहले से समाजवाद को पिछले 30 साल से तो समाजवादी पार्टी यहाँ के लोगों ने बहुत मजबूती से साथ दिया है। या तो हम सफलता पाए हैं और नहीं तो दूसरे नंबर पे हैं। तो मैंने कहा जहाँ संभावनाएं अधिक हैं वहाँ कोशिश अधिक होती है। मैं इस बात के लिए उनका आभारी हूँ कि उन्होंने दोबारा पुनः समय हम लोगों के आग्रह पे दिया। और भी लीडर आ रहे हैं जिनके विषय में भी हम आपको अभी बताएंगे कुछ देर बाद। जो लोग साथ आ रहे हैं, विधायक रोड शो होगा या सभा संबोधित करेंगे? नहीं, सिर्फ हेलीकॉप्टर से आएंगे और ये ग्राउंड में उतरेंगे, सभा संबोधित करेंगे। और मेरी कोशिश है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी उसके साथ आ सकते हैं। आदरणीय राजाराम पाल जी जो सांसद हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए बड़ी रैली है, सब लोग आ रहे हैं और भी कार्यक्रम हैं उनके। उसके साथ निवाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम। जी, बहुत से लोग कह रहे हैं गरोठा तो आप नोएडा बना नहीं पाए, निवाड़ी कैसे नोएडा बना? मैंने उसका जवाब दिया कि जो गरोठा में हमने किया वो सबने मिलकर 70 साल में नहीं किया, और जो कह रहे हैं उनने कुछ नहीं किया। हमने कहा था गरोठा के लोगों से कि हम बांध बनाएंगे, तब ये इनकी पार्टी के और ये कहते थे कि बन गया बांध और आ गया पानी, ये कमेंट करते थे। मैंने कहा बांध नहीं बना तो राजनीति छोड़ देंगे। मैंने वो बांध को 2 साल में बनाया। 800 करोड़ खर्च से एरच पर आज परीक्षा बांध 1886 में बना था। 100 साल इसके पूरे हो गए। 125 साल पुराना बांध जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बहुत सारे भूभाग को पानी पहुंचाता है। मैंने सदन में ये बात रखी थी। ये बांध की उम्र भी हो चुकी है, कभी भी ये बांध फट सकता है क्योंकि 100 साल कंक्रीट की उम्र है और इसके नीचे कोई बांध नहीं है। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव जी ने मेरी बात स्वीकार की और वहीं ऐलान किया। और जो एरच बांध हम लोगों ने बनाया वो बांध दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे कम समय में बनने वाला बांध बना था। 2-2.25 साल में 80% बना दिया। जो ये कह रहे थे नोएडा नहीं बनाया, वो इतने बेईमान निकले जनता के प्रति कि जब से इनकी सरकार आई तब से बांध का काम रोका पड़ा है। उस बांध से समाजवादी पार्टी के ही लोगों को फायदा नहीं बल्कि लाखों किसानों की जिंदगी बदलने वाली थी, और उसके बाद उस काम को रोके हुए हैं। आप गरोठा की सड़कें देखो, इनसे पूछो एरच से लेके मऊरानीपुर की सड़क किसने बनाई हाईवे की तरह, उसके पहले सड़क कैसी थी। इनसे पूछो कि कोटरा से लेकर वो सड़क गुलसराय से होती वो किसने जोड़ी। इनसे पूछो गरोठा से लेके हम लोगों ने मऊरानीपुर की सड़क 60 करोड़ की बनाकर हाईवे की सड़कें बनाई। मैंने कॉलेजेस बनाए, हम ITI सरकारी ले गए गरोठा में, हमने डिग्री कॉलेज खोला मौट में, हमने डिग्री कॉलेज खोला गुलसराय में। इनसे पूछो इनने कोई पब्लिक स्कूल भी खोला कहीं, एक ITI भी खोला कहीं, ना सरकारी खोल पाए ना खुद खोल पाए। मैंने कहा हमारी कोशिशों में इनके पास सिर्फ बातें हैं। ये 6 साल निकल गए, ये लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं क्योंकि इनकी सोच में काम शामिल नहीं है। ये जानते हैं कि लोगों को लड़ाकर, अफवाहें फैलाकर, कुछ गलत बातें कहकर, झूठा फंसाकर ये जीत सकते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम हार गए, उन्हें याद कराओ 2 चुनाव के पहले बीजेपी 50,000 वोट से हमसे हारती थी। पहला चुनाव जब 2007 में हम लड़े तब बीजेपी 50,000 वोट से हारी। मैं 60,000 पाया, वो 17,000 पाए। दूसरा चुनाव हम लड़े 70,000 पाए, वो 27,000 पाई बीजेपी। तीसरे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को मिलना पड़ा। जब हारे हैं हम, अभी भी हम कितने वोट पाए, हम 80,000 वोट पाए। और
बीजेपी तब जीती है जब कांग्रेस 3000 वोट पाई। अगर कांग्रेस वोट पा जाती, दोनों दल मिलकर ही हरा सकते हमको, वहां भी हरा सकते थे और यहाँ भी हराने की कोशिश करते थे, वरना अकेले अकेले लड़ने वाले नहीं है। अगली बार चुनाव होगा, उनकी इस बात का जवाब भी उन्हें देंगे। तो इस बार जो आप अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं तो कितने अंतर से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैंने कहा राजनीति में आपके फैसले हैं, आपकी जिंदगी है, आपकी तरफ लोग देखते हैं, आपके कामों की तरफ देखते हैं। बहुत बदनाम करने की कोशिश की, मुझे फंसा दिया, मुझे जेल में डाल दिया, 8 महीने जेल में रहा हूँ, मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर कितनी कार्रवाइयों की अफवाहें उड़ाई। मैंने कहा ना, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ा हूँ। क्या मेरी कोशिश है कि मेरी जिंदगी जब लोगों ने यहाँ तक पहुँचाई है तो उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इतने बर्बादी के बाद, इतनी लड़ाई के बाद राजनीति में नहीं रह पाता, पर मेरी कोशिश नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, हमारे समाजवादी पुरखों का इतिहास भी ऐसा ही है। हमने कहा ना, भगत सिंह समाजवादी आंदोलन के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ना, हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। तो मैंने कहा, हम ना मौत से डरने वाले हैं, ना जिंदगी से घबराने वाले हैं। लोगों के लिए जीना है, उनके लिए मरना है, इसलिए इन बातों की चिंता नहीं करते, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले हुए और आपको बाहरी बताते हुए जनता से भगाने की अपील की। इस पर आप मैं यही कहूंगा कि उन्होंने अगर हमको कुछ कहा है तो पहले उनके बारे में पता लगा लो कितने केस उनके ऊपर है। हम पर वो केस नहीं है, हम पर कोई 302 का मुकदमा नहीं है, पर उन पर वो मुकदमे भी है। मैं कह सकता हूँ, सोच के बोलना चाहिए। फिर एक बात और भी है, मेरी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, राजनीति में लड़ाई विचारों की है, योजनाओं की है, काम की है। आप सरकार में हो, आपके पास फैसलों की ताकत है, गरीबों का पैसा तुम्हारे हाथों में है। 6 लाख करोड़ तुम वहां लिए हो, 3 लाख करोड़ यहाँ लिए हो, और गरीबों के फैसले, जब गरीबों पे काम नहीं कर पाते हो तो लड़ाई को व्यक्ति पे ले जाते हो। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने नकारा साबित हुए हैं? आपने 18 साल में गाँव में स्कूल बने हैं तो मास्टर नहीं है। आपके मास्टर ना होने की वजह से लाखों किसान मजदूरों के बेटे जो IAS हो सकते थे, आज वो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। ये आपकी राजनीतिक फैसलों की वजह है। आपके गलत फैसलों से लोग कर्ज में डूब गए हैं, फटे कपड़े हैं लोगों पे। आप तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। मैंने कहा, निवाड़ी के लोगों, मध्य प्रदेश के भोले भाले लोगों, अगर तुम कर्ज में डूबे हो तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हैं? तुम्हारे पेट्रोल जलाकर तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा, मिजाज बनाओ, लोगों से कहो कि तुम्हारी मेहरबानी जरूरत नहीं है, अरे हमारे पैसे से। मैंने कहा, ये फर्क है। 85,000 करोड़ रुपए आप अडानी का एक आदमी का माफ कर देते हैं। अरे 85,000 करोड़ में तो पूरे देश के किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और आप किसानों की बात कर रहे हो, और आप जैसे लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैं दुर्भाग्य समझता हूँ, राजनीति में अगर पत्रकार बुद्धिजीवी है, जिसपे लोग उम्मीद के चौथा स्तंभ जो देश को बनाता बिगाड़ता है, देश की परिस्थितियों में एक स्तंभ की तरह काम करता हूँ, मैं तो आपसे कहता हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब आप दे दो। क्या ऐसा नहीं किया इन्होंने? इसके बाद भी लोग चुप हैं, क्योंकि गरीब कुछ जानता नहीं है बेचारा। उसके साथ उसे ये मेहरबानी कि हम तुम्हें गेहूं फ्री में दे रहे हैं। इनसे पूछो कि अपने खेत से लेके आ रहे हैं आप गरीबों का 30 लाख करोड़ रुपए लेते हैं, गेहूं भी जिंदा रखे हैं। अरे 30 लाख करोड़ में तो गांव शहर बन जाएगा कुल 1 साल में ही। आप उनके गांव पे विकास क्यों नहीं करते? उनके बेटों की जिंदगी बनाई जा सकती है। किसी सरकार की कोई किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीयत की जरूरत है, नीति की जरूरत है। और समाजवादियों की बस यही लड़ाई है कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि देश किसानों का है, गाँव में बसता है देश। अगर उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर पाई तो राजनीति बेकार और अधूरी है। बजट का 70% पैसा पहले गांव पे खर्च करो, गांव के लोगों की जिंदगी को बदलो, और जब तक गांव के लोग खुशहाल नहीं होंगे, देश खुशहाल नहीं हो सकता। और ये रास्ता सच्चाई का रास्ता है, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं हमारे यहाँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मारपीट। मैं तो कहूँगा, सारे पत्रकार वहां जरूर जाओ और जाके सच्चाई को उजागर करो कि सच क्या है, कौन है ये लोग। अभी तो एक वीडियो आया, जाने कितने वीडियो अभी आएंगे, क्योंकि अब इनके पास वीडियो बचे हैं बस। अब वीडियो बचे हैं, बोर्ड खत्म हो गए भाई साहब गाँव में इनके। अब खोलेंगे। मैं जनता से अपील करूंगा कि आपने उनको बहुत समय दे दिया, एक बार 40 साल उनको दे दिए, इनको दे दिया। इस समय हालात अच्छे हैं, दोनों बड़े दल लड़ रहे हैं। बहुत दिन भोपाल में बैठ के निवाड़ी के लोगों, तुम्हारी किस्मत लिखी लोगों ने, तुम थोड़ा सा सहारा लगा दो, निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। ये मिजाज है लोगों का इस बार, और ये तय है कि निवाड़ी तय करेगी भोपाल में कौन बैठेगा, देख लेना आप। धन्यवाद भाई। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट।
देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।